जय हिंद साथियों। बहुत से कैंडिडेट्स होंगे जिनको अभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा, फियर हो रहा होगा, एंजाइटी हो रहा होगा, जो कि मैं हर एग्जामिनेशन में होता है। इस एंजाइटी को बहुत ही सिंपल लॉजिकल वे में खत्म कर सकते हो आप। मैं जो सोचता हूँ, मैं अपना जो फीलिंग है आपसे शेयर करूंगा। ये मेरे को भी हेल्प करता है, आपको भी हेल्प करेगा। व्हेन आई वाज इन माय अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑफ एनडीए, सो मैं भी सोचता था क्या होगा, पेपर नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और एट द एंड जब नहीं होता था तब रिग्रेट फील ये होता था कि क्यों मैं ऐसे नेगेटिव सोचा। अगर मैं नेगेटिव नहीं सोचता तो मैं पॉजिटिव रहता, थोड़ी सी सिली मिस्टेक नहीं करता तो मेरा पेपर हो जाता। तो एक चीज याद रखना कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, अगर आप बहुत ही नेगेटिव माइंडेड हो, कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, यू आर नॉट मतलब एक अटैक नहीं कर पा रहे हो पेपर को लेके, यू आर गोइंग टू अटैक, आप में कॉन्फिडेंस है उस फील्ड को लेके, आपके अंदर एक जील है कि यस आई वांट टू अचीव इट, और ये खुशी का पल होना चाहिए आपके लिए कि आपके सिर्फ 10 दिन रह चुके हैं आपके अंतिम पग को लेके। आपका पहला पग है आपके अंतिम पग के लिए। फियर ऑफ एंजाइटी अगर रखोगे तो फियर, ये मान चलो कि अगर तुम फियर ऑफ फेलियर है तुम्हारे अंदर, तो फेलियर इज द रिजल्ट। ये बात याद रखना। मेरी बात मानो, आप जब क्रिकेट का मैच देखते हो, जब 6 बॉल में चाहिए होते हैं 20 से 22 रन, 23 रन, तभी तो इंटरेस्टिंग होता है मैच। कि अगर 6 बॉल में 2 रन चाहिए तो कोई इंटरेस्ट का देखता है? कोई नहीं देखता। पेपर टफ होगा, पेपर आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, पेपर आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, तभी तो मजा है। तो प्रेशर इज वेरी नॉर्मल, ठीक है, बट उसको फियर कर दोगे, अगर तुम उसको फियर में कन्वर्ट कर दोगे तो वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द सुटेबल चांस दैट आई शुड गिव यू द बेस्ट एग्जांपल। जो तुम लोग हवा बनाते हो ना, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, एनडीए, सीडीएस के, टीएस, एफके, जितने भी एंट्रीज के रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं, मेरी लगभग सबसे बातचीत है। आई शुड गिव यू एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड नेम सूर्यदीप। भाई वो बंदा मेरे साथ बेंगलोर गया था एसएसबी देने। आप सबको पता होगा, आपने सबने स्टोरी देखी होगी मेरे चैनल पे, पावर फिलिक्स सुमित पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है, 2 बार स्किन आउट हुआ है, सो व्हाट डू यू थिंक कि तुम टेक्निकल के लिए इतना कुरुक्षेत्र से यहाँ दिल्ली आ रहे हो, सो डोंट यू थिंक अबाउट द रिजल्ट कि क्या होगा नहीं होगा? तो बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज नॉट मच, जो वाइडर थिंकिंग था वो उतना नहीं था वाइड। सो आई आस्क्ड हिम कि यार तुम कैसे टैकल करते हो। एंड करंटली बता दो भाई, ही इज इन एनडीए, तो उसकी बात को थोड़ा सा ज्यादा दम में रखना कि उस बंदे ने बोला है तो कुछ तो बात होगी। ही इज इन एनडीए, और उस समय तो एनडीए में नहीं था। उस समय उसका क्या माइंडसेट है पता है? उसने मुझे ये बात बोला, सुमित भाई मैंने एनडीए दिया, मैं एसएसबी पहली बार एनडीए निकाला, मैं एसएसबी बड़ी खुशी खुशी देने गया, मैं बहुत खुश था। एनडीए में गया, स्किन आउट हो गया। इससे बुरा कुछ हो सकता है उसकी लाइफ में? नॉट एट ऑल। वो टीएस की एंट्री देने जा रहा है, उसे पता है टेक्निकल की एंट्री कितनी वैल्यू है और एनडीए की एंट्री कितनी वैल्यू है। रिटन एग्जामिनेशन निकाल के जाना वो अलग लेवल का फील होता है, इसी भाई की आप टेक्निकल एंट्री, उसको तो फ्री की सेवा बोलते हैं अपनी एसएसबी की फील्ड में। सो भाई उस व्यक्ति की सोच ये थी कि भाई मेरे साथ जो सबसे बुरा हो सकता था वो मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी, तो उससे बुरा मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। सो वो माइंडसेट लेके वो जाता है, और करंटली मैं बोलने की जरूरत नहीं है, इज इन एनडीए। सो माइंडसेट यार रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं जो डिफेंस के लायक होते हैं, उन सबका आप जैसा ही होता है, बट एक स्टिक होता है ना पॉइंट में कि यार दे आर स्टिक टू दी पॉइंट। वो बंदा बोल रहा है वो बात, तो उस बंदे को वो चीज पता है और वो फील कर रहा है उस बात को, कि उसे पता है कि मैं टेक्निकल में जाऊंगा, कोई बात नहीं, स्क्रीन आउट हो गया कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस आउट हो गया कोई बात नहीं, रिकमेंड हो गया वेरी गुड, ठीक है। बस ये वाली बात है कि ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट अगेन। द मेन पॉइंट वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बस ये बोल रहा है कि भाई प्रोसेस को एंजॉय करूंगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट ये माइंडसेट एग्जामिनेशन में मत रखना कि हुआ तो हुआ कोई बात नहीं। टारगेट शुड बी डेट क्लियर होना चाहिए, लेकिन प्रेशर लेके नहीं, वो फालतू का डर लेके नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो भाई इसलिए बोल रहा था मैं, एग्जांपल मैंने उसके लिए भाई का दिया। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई अर्ज टू यू ऑल कि जितना हो सके ना पॉजिटिव साइड सोचो। आप ये मत सोचो कि पेपर नहीं हुआ, तो आप ये भी तो सोच सकते हो पेपर हो गया तो। मैं तो यूट्यूब पर कंटेंट डालता हूँ, मैं तो अपना डेली लाइफ डालता हूँ, मैं तो आपके साथ बातें करता हूँ। सोचो मुझ पर कितना प्रेशर होगा भाई, मुझ पर तो मैक्सिमम आउटपुट ये कि भाई वट एवर वर्क यू हैव डन डिपेंड्स ऑन रिजल्ट। और ये ट्रू भी है, बिल्कुल आपका रिजल्ट अच्छा है तो आप अच्छे हैं, नहीं है तो नहीं है, बट एट सम एक्सटेंट यू नीड टू फोकस ऑन दी वर्क। आप काम पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस करो ही मत। सोचते रह जाओगे रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, तो रिजल्ट पे ही रह जाओगे, रिजल्ट फिर खराब भी आ सकता है। इंस्टेड फोकस ऑन दी वर्क। अभी जो 10 दिन बचे हैं उसमें रिवाइज करो, टॉपिक्स मैंने वीडियो बना दी है ना, वो सब देखते रहो, या फिर आप जिस भी टीचर, आपको मैंने कई टीचर बता दिए हैं, कोई प्रमोशन नहीं है, अगेन सीडीए जर्नी है, डिफेंस वाला है, वेरियस कोचिंग्स आर देयर, वेरियस इंस्टीट्यूशन आर देयर, जहां से आप पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। लास्ट के 10 डेज में कुछ मत नया मत पढ़िए, डू रिवाइज, डू टेस्ट, प्रैक्टिस रिवाइज अगेन, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू फॉलो अगेन एंड अगेन। एंड डेफिनेटली मैं तो सीडीए जर्नी से कर रहा हूँ, और बाकी मेरे कई प्लेटफॉर्म से वहां से क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। आई होप अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। अब डरना मत, अब एडमिट कार्ड आएगा उस दिन वीडियो बनाएंगे, आपके साथ थोड़ी सी बात कर लेंगे, बट अपना मेन मकसद यही है कि भाई अपना पढ़ाई करनी है। और टेंशन मतलब भाई, मैं मतलब जो पढ़ता हूँ उसमें जो गैप्स होते हैं उसी में आपसे वीडियो थोड़ा शेयर करता हूँ, इससे मुझे भी आपसे इंटरेक्टिव फील होता है और आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आई नो। और भाई याद रखना मेरी बात कि यू आर मच मच बेटर देन द पीपल हु आर कंपेयरिंग यू, जो तुम्हें बोलते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा। जस्ट आस्क देम कि भाई आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो आप मेरी लाइफ में पोक कर रहे हो। मेरी लाइफ में कई है पोक करने वाले, जो मुझे बोलते नहीं होगा तो, अरे भाई माइंड योर ओन बिजनेस,
नहीं होगा वो देखा जाएगा, डेट इज 1% चांस जो कि देखा जाएगा। बट आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप जो क्लब में घूम रहे हो, आप जो दारूबाजी कर रहे हो, आप जो नशेबाजी कर रहे हो, वो क्या अच्छा है क्या यूपीएससी से? टेल मी दिस। सो एब्सोल्युटली यार, आप बहुत ही बेटर कंडीशन पे हो, चाहे मैं हो गया, आप हो गए। सो ऑलवेज फील प्राउड ऑफ यू एंड डेफिनेटली रिजल्ट अपने पक्ष में लाओ तो और अच्छा फील होगा। लेट्स गो पावरफुली। जय हिंद। मेक योर दिस अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट।